जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महादतिम तमोरिम सर्वपावग्नम वनतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यनारायण भगवान का गोचर धनु राशि में अर्थात कन्या राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। और सूर्यनारायण भगवान कन्या राशि के जातकों के लिए द्वादशीश होते हैं, 12वें घर के स्वामी होते हैं। 12वें घर के स्वामी होकर के चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, अर्थात अपने राशि से वह मित्र राशि गुरु के घर में प्रवेश कर रहे हैं और आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। कब से कब तक? 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक उनका गोचर आपके सुख भाव में रहने वाला है। अब इस सुख भाव में जो उनका गोचर हो रहा है, इस सुख भाव में गोचर करने के साथ साथ वह आपके किन किन भावों को, किन किन कार्यों को प्रभावित करने वाले हैं, अच्छा फल देने वाले हैं, वह चर्चा मैं आपको बताऊंगा, करूंगा। इसलिए लिखा है राजा के गुरु के घर न कोई चिंता न कोई डर। यह क्यों है? क्योंकि सूर्यनारायण भगवान आपके द्वादशीश हैं, खर्चे के भाव के स्वामी हैं और वह सुख भाव में विराजमान हो गए। जब खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है तो सुख कैसे प्राप्त होगा? एक सामान्य सा प्रश्न हमारे आपके मन मस्तिष्क मानस पटल पर आ सकता है। यह स्वाभाविक है ऐसा प्रश्न आना। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सूर्यनारायण भगवान जहां विराजमान होते हैं उस घर को तो प्रकाशित करते हैं, आलोकित करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। और जिन जिन नक्षत्रों में उनका गोचर होता है उन नक्षत्रों से संबंधित भावों को भी वह आलोकित, प्रकाशित, ऊर्जावान, सामर्थ्यवान बनाते हैं, वहां भी प्रकाश करते हैं। इसलिए सूर्यनारायण भगवान का इस अवधि में 16 दिसंबर 25 से 14 जनवरी 26 के बीच में जिन 3 नक्षत्र में गोचर होगा वह नक्षत्र होंगे, मूल नक्षत्र उसके स्वामी केतु होंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र उसके स्वामी शुक्र होंगे और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उसके स्वामी स्वयं सूर्यनारायण भगवान होंगे। और यह इन नक्षत्रों से संबंधित भाव होंगे। केतु से संबंधित भाव आपका द्वादश भाव है, जो खर्चे का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है और आपके यात्राओं का भाव है, विदेश नहीं सभी यात्राओं का भाव है, एक्सपेंसेस का भाव है। इसमें केतु के नक्षत्र में वह रहेंगे 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। तो सूर्यनारायण भगवान की राशि में केतु होने के कारण वह केतु के नक्षत्र में जब विचरण करेंगे तो केतु भी सूर्यनारायण भगवान जैसा फल यहाँ पर प्रदान करेंगे। सुखेश होकर के आपके जो लग्जरियस लाइफ, सुख संसाधन, भौतिक सुख संसाधन और आपके भूमि भवन आदि से संबंधित जो भी योजनाएं, परियोजनाएं हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए खर्चे होंगे तो उस पर होंगे, फिजूल के खर्चे नहीं होंगे। यह पहली स्थिति है 28 दिसंबर तक। 28 दिसंबर के बाद वह जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे तो शुक्र के नक्षत्र में आएंगे। अब शुक्र भी क्या है? यह भी लग्जरियस लाइफ को देने वाला है। और लेकिन शुक्र से संबंधित भाव कौन से है? आपका दूसरा भाव, यह भाव भी धन से संबंधित भाव है, कुटुंब परिवार से संबंधित भाव है। जब धन आता है तो लग्जरी बढ़ती है। व्यक्ति लग्जरी को, अपने आराम को, आरामदायक जीवन को स्थापित करने के लिए प्रयास करता है। तो इसलिए यह धन से संबंधित भाव में गोचर करेंगे 11 जनवरी तक। तो आपके धन से संबंधित सारी समस्याओं का निदान करते हुए यहाँ पर सूर्यनारायण भगवान दिखाई देते हैं। दूसरी स्थिति यह है जो मैंने आपको बताई। अब यह क्या भाव है? धन के अलावा कुटुंब का है, परिवार का है, आपके फेस वैल्यू का है, आपकी भाग्यपटुता का है। भाग्यपटुता कैसे होती है, कैसे निर्धारित होती है? आपकी भाग्यपटुता के बल पर ही आपके जो कमेंट से हैं, आपकी वाणी है, आपकी भाग्यपटुता है, आपका संभाषण है, उसके आधार पर तय किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो यह व्यक्तित्व का भाव भी है। आप किस परिवार से आते हैं, किस परिवेश से आते हैं, किस संस्कार से आते हैं, यह जानकारी मिलती है आपके इस भाव से, दूसरे भाव से, आपकी वाणी के बल पर। आपकी वाणी में संस्कार है तो पता चलता है कि आप एक अच्छे सुसंस्कारित परिवार से बिलोंग करते हैं, वहां से वह आपकी बैकग्राउंड है। यह ऐसा आपकी वाणी ही आपका परिचय है
आपकी भागवतता, आपका बोलना चालना, आपके बोल वही आपका परिचय है, आपका इंट्रो है। इस प्रकार से यह भाव को वह जागृत करने वाले हैं सूर्यनारायण भगवान 11 जनवरी तक। इसके साथ साथ दूसरा भाव शुक्र का होता है, जो आपके भाग्य भाव को निर्धारित करता है, यानी कहना चाहिए प्रतिनिधित्व करता है शुक्र आपके भाग्य भाव को। शुक्र क्या है? आपके लिए कारक है। सूर्य अकारक है, लेकिन अकारक होते हुए भी वह संसार को, संपूर्ण यूनिवर्स को एक दृष्टि से देखते हैं। सब जगह वह प्रकाश करते हैं या सब जगह वह अंधकार करते हैं, अंधकार देते हैं या प्रकाश देते हैं। यह नहीं कि यहां पर प्रकाश देंगे, 2 किलोमीटर की दूरी पर अंधकार कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा एरिया होता है, जैसे एशिया है, एशिया में दिन है तो दिन चल रहा है, यूरोप में रात है तो रात चल रही है। इस तरह से होता है यूनिवर्स में, दिन रात कहीं ना कहीं चलता है, और सूर्यनारायण भगवान कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति अवश्य होती है। एक साथ रात नहीं होती है, एक साथ दिन नहीं होता है। यह स्थिति सूर्यनारायण भगवान के, इसलिए भाग्य भाव को भी वह प्रकाशित कर रहे हैं इसी बीच में, 28 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच में। शुक्र का प्रतिनिधित्व, और शुक्र आपकी राशि की क्या है? कारक है। कन्या राशि के जातकों के लिए कारक है, इसलिए तो लिखा है राजा के गुरु के घर, ना कोई चिंता ना कोई डर। यह 14 दिन के लिए आपके भाग्य को भी प्रकाशित करने वाले हैं। आपके जो खर्चे होंगे, यात्राएं होंगी, आपके जो भी टूर ट्रेवल होंगे, वह ट्रेवलिंग आप करेंगे, वह आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब सूर्य नारायण भगवान आपके चौथे घर में विराजमान रहेंगे। कब तक? पूरे 14 जनवरी तक, 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक। तो आपके सुख भाव को, ऐश्वर्य, वैभव, भोग, विलास, इन सबको संरक्षित करते हैं। माता जी का लाड, प्यार, वात्सल्य, प्रेम, यह प्रतिनिधित्व करता है चौथा भाव। तो चौथे घर से आपको यह सब चीजें ठीक ठाक मेंटेन करते हुए आप पाई जाएंगे। और साथ में यह प्राइमरी एजुकेशन का भी है। और यह जो अभी स्थिति बन रही है, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, इसमें होता है चेंजिंग का महीना। यह चेंजिंग का समय है। किसके लिए? यह एनवायरनमेंट चेंज करता है। जो स्कूलिंग करने वाले बच्चे हैं, उनको बड़ी क्लास में जाना है, प्राइमरी एजुकेशन के भाव को यह प्रदर्शित करता है। तो वो अच्छे स्कूल में, अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, अच्छे उनको टीचर मिल सकते हैं, अच्छा स्कूल मिल सकता है, जाना माना यह स्कूल ऐसा शिक्षण संस्थान मिल सकता है। इस तरह से भी हम स्कूल ले सकते हैं। लेकिन भूमि भवन से संबंधित कोई ऐसी निर्णय आपका वह फंसा हुआ है, नहीं कर पा रहे हैं, यह निर्णय करने का समय होगा। आपने कहीं निवेश करना है, वह कर सकते हैं। मकान का रिनोवेशन करना है, वह कर सकते हैं। आप नया मकान खरीदना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, रेंट पे हैं, अपना लेना चाहते हैं, वह भी स्थिति यहाँ पर बन रही है। इसके साथ साथ जब सूर्य नारायण भगवान आपके कर्म, जॉब, कैरियर भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, सूर्य नारायण भगवान की एक दृष्टि होती है, वह देख रहे हैं, तो इस भाव को भी वह प्रकाशित करेंगे। आपके जॉब कैरियर को निखारेंगे। स्विच करने का आप सोच रहे हैं, अच्छा स्विच भी कर सकते हैं और अच्छी जगह जा सकते हैं। स्विच करने का मतलब यानी कि आपने स्विच कर दिया और आप गलत जगह चले गए, लेकिन स्विच करेंगे, अच्छी जगह पर जा सकते हैं। ऐसे योग सूर्य नारायण भगवान अपनी दृष्टि से दे रहे हैं, क्योंकि यह जो दशम भाव आपके कैरियर का भाव है, सूर्य नारायण भगवान का यह दिग्बली भाव है। अपने दिग्बली भाव को वह देख रहे हैं सुख भाव में रह करके, तो सुख को वह बढ़ाएंगे, आपके करियर को अच्छा करेंगे, आपके जॉब को अच्छा करेंगे। तो आपका सुख, चैन, ऐश्वर्य, वैभव, घोड़ा गाड़ी, भूमि भवन, मकान, यह सब इसमें बढ़ोतरी होने वाली है, इंक्रीमेंट होने वाला है। तो मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत इसका एक सॉल्यूशन देना चाहता हूं, एक पॉइंट देना चाहता हूं, उसको आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको उसका बड़ा अच्छा लाभ हो। सूर्य नारायण भगवान केवल अर्घ्य देने से प्रसन्न हो जाते हैं। वह चराचर के प्रत्यक्ष नारायण हैं। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः मंत्र का जप करें, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। जो अविवाहित लड़के हैं, लड़कियां हैं, वह भी सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। लड़कियां जो हैं अविवाहित, वह लड़कियां सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने के साथ साथ
16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में जितने भी संडे आएंगे, रविवार आएंगे, इतवार आएंगे, उन इतवार, रविवार, संडे को वह व्रत रखें, उपवास रखें, सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करें इस प्रकार से कि आपके जैसा तेजस्वी, ओजस्वी और प्रतापी, धैर्यवान और पराक्रमी पुरुषार्थी वर जीवन साथी के रूप में हमें प्राप्त कराएं। तो सूर्यनारायण भगवान अवश्य इसका प्रसाद देते हैं, फल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपना वरद हस्त प्रदान करते हैं। इस काम को आप अवश्य ही करें। सूर्यनारायण भगवान आपके भविष्य को निखारें, आपके भविष्य जो आने वाला कल है वह बहुत उज्जवल हो। जैसे सूर्यनारायण भगवान के प्रकाश से सभी जीव जागृत हो जाते हैं, इसी प्रकार का आपका भविष्य, आपका आने वाला कल जागृत हो, उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।